अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं जुल्फ़ अली यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में कि वो उसने कैसे दिया है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। और उसके बाद हम मास और वेट को देखेंगे और उसके एग्जांपल्स के साथ इसको रिलेट करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें और हमें फीडबैक दें लाजमी। चलें दोस्तों, हम अपने वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द सिचुएशंस व्हेन अ नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अच्छा, पहले तो हमने बात की थी, फर्स्ट लॉ हमने बात की थी कि नेट फोर्स की बात की थी। अब न्यूटन ने अपना सेकंड लॉ ही इस पे दिया था कि नेट फोर्स क्या है, सिचुएशन किस सिचुएशन में क्या क्या फोर्स लगता है। अब न्यूटन की सेकंड लॉ क्या स्टेट करती है, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। जब भी कोई नेट फोर्स बॉडी पे एक्ट करता है, बॉडी पे लगता है, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। अब वो कहता है कि जो नेट फोर्स है वो जब भी किसी बॉडी पे अप्लाई होता है तो वो बॉडी पे क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है, मतलब कितनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन करता है बॉडी के ऊपर, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शंस टू इट्स मास। इसका क्या मतलब हुआ, जैसा कि हमने पिछले एक एग्जांपल दी थी, रेडी की एग्जांपल दी थी कि दो बंदे अगर फोर्स कर रहे हैं, एक आगे से फोर्स कर रहा है, एक पीछे से फोर्स कर रहा है, तो जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा रेडी, उसकी वजह से आगे को मूव करेगा। अब ये हमारे पास नेट फोर्स है, तो वो कहते हैं कि नेट फोर्स जो है वो जिस डायरेक्शन में लगी होगी बॉडी, उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो हो जाएगा। कैसे, जैसे कि हम उसको चलाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, जो कि किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन पैदा होगी, और जितना ज़्यादा बॉडी का मास बड़ा होगा उतनी कम एक्सेलरेशन होगी। कैसे, आपके पास एक रेडी है फॉर एग्जांपल, आप उसको जितना ज़्यादा धक्का लगेंगे आप उसको उतनी ज़्यादा तेज़ चलाएंगे। अब उस पर वज़न कर दें, 5 मन का आप वज़न डाल देते हैं, 200 केजी का आप वज़न डाल देते हैं, उस पर कोई चीज़ रखते हैं। अब बॉडी ज़्यादा हो गई है, अब उस बॉडी की वजह से आपको फोर्स भी ज़्यादा लगाना पड़ेगा, वरना उस बड़ी बॉडी की वजह से उसकी एक्सेलरेशन कम हुई है। ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म है न्यूटन सेकंड लॉ का। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्स, एक्सेलरेशन फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शन है मास के। तो ये दोनों एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शन है, तो इन दोनों को ऐसे लिख सकते हैं। तो F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू के इंटू एम ए। हम कहते हैं पुटिंग के एज अ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट वी गेट, ओके, इन द एसआई यूनिट द वैल्यू ऑफ के कम्स आउट टू बी 1। अब जो एसआई सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हैं उसके तहत जो के की वैल्यू है वो 1 है और उसकी कोई डायमेंशंस नहीं है, सिंपल 1 है उसकी वैल्यू। तो अगर के की जगह हम इस के की जगह हम 1 पुट करें तो F इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। ये हमारे पास न्यूटन की सेकंड लॉ ऑफ मोशन है कि F इज इक्वल टू एम ए। इसको हम ऊपर स्टेट किया था हमने, जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन भी होगी, मतलब मास के साथ। अच्छा, अब ओके, जो इसका एसआई यूनिट है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। अब जितने भी ऐसे यूनिट्स हैं या ऐसी चीज़ें हैं जो किसी साइंसदान के नाम से जाहिर होती हैं, उनको हम कैपिटल से डिनोट करते हैं, जैसा कि न्यूटन है। तो न्यूटन के एन को हम हालांकि न्यूटन है तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, एन कैपिटल हो जाएगा। अगर हमारे पास केजी था तो केजी किलोग्राम तो किसी यूनिट किसी साइंसदान के नाम पे तो नहीं था, तो के भी छोटा होगा, जी भी छोटा होगा। ये आपने देखा होगा कि कहीं पे बड़ा अल्फ़ाबेट यूज़ होता है, कहीं पे स्मॉल लेटर यूज़ होते हैं। उसकी ये वजह होती है, जहाँ पे कैपिटल लेटर यूज़ होते हैं वो इसलिए यूज़ होता है कि जो ये आपके पास साइंसदान के नाम पे जो चीज़ बनी होती है उसको हम कैपिटल से डिनोट करते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, 1 न्यूटन, जो 1 न्यूटन है, 1 एन इज़ द फोर्स, वो फोर्स है दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास ऑफ 1 kg।
अब आपके पास 1 kg का मास है, उस पर अगर आप 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह हमारे पास ये न्यूटन को, इसकी यूनिट्स फोर्स के यूनिट्स न्यूटन होंगे, लेकिन इसको हम न्यूटन के साथ साथ कैसे ड्राइव होगा, kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जहाँ पे भी हमें नज़र आएगा कि किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो हम उसको न्यूटन लिख सकेंगे। आगे हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड द एक्सेलरेशन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ 20 न्यूटन फोर्स इन अ मास ऑफ 8 kg। हमारे पास सिंपल F इज इक्वल टू एम ए हम कह रहे थे, मास हमारे पास 8 kg है, फोर्स 20 kg है, हमारे पास ऊपर सेकंड लॉ है F इज इक्वल टू एम ए। तो F 20 है, एम ये है, ए की जगह एक उस तरफ ले, मतलब इस 8 को इधर से नीचे कर देंगे तो 20 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा 2.5। अब ये kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, नीचे भी kg है, तो kg से कट जाएगा, हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, इसके यूनिट्स भी ठीक हो जाएंगे। ओके, अच्छा अब सेकंड ये प्रॉब्लम है 3.2, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 kg प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मास भी गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है, व्हाट एक्सेलरेशन द सेम फोर्स विल बी प्रोड्यूस इन द 8 kg। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो देखें, हमारे पास जो बॉडी की मास है वो 8 किलोग्राम है और हमारे पास एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि सेम एक्सेलरेशन 8 kg के उसमें सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन 8 kg वाले मास में कितने में हो जाएगा। अब M1 5 है, M2 8 kg है, A1 है 10, A2 हमें फाइंड करना है। F इज इक्वल टू एम ए हमने कहा था, ठीक है। अब F इज इक्वल टू M1 A1 है, F इज इक्वल टू M2 A2 है, ठीक है, फार्मूला सेम है। F को हमने कंपेयर किया तो M1 A1 इज इक्वल टू M2 A2। अब हम इससे M1 भी गिवन है, M2 भी गिवन है, A1 भी गिवन है, A2 निकाल सकते हैं आराम से। इस तरह हम एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड बॉडी निकाल सकते हैं, 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ये एक और एग्जांपल हमारे पास सिंपल है, इसमें भी हमने F इक्वल टू एम ए यूज़ किया और उसके बाद उसने कहा था कि नेट फोर्स कितना है। अप्लाइड फोर्स है माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का हमें नहीं पता। वो कह रहा था कि ये क्या कह रहा था कि नेट फोर्स भी गिवन है, अप्लाइड फोर्स भी गिवन है, तो वो कह रहा था कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी हमें फाइंड करें। तो हमारे पास कैसे गिवन था, ये फ्रिक्शन फोर्स है, F0 है, 200 गिवन था, हमारे पास फोर्स हमने निकालना था, फोर्स इज इक्वल टू एम ए हम निकाल लिया। इस तरह एम ए के एम भी गिवन था, ए भी गिवन था, तो ये 20 न्यूटन आ गया। तो नेट फोर्स गिवन है, अप्लाइड फोर्स भी हमने निकाल ली है, फ्रिक्शन फोर्स हम निकाल सकते हैं, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये 80 न्यूटन आ जाएगा। थस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स इज 80 न्यूटन, ये इस तरह आ गया। आगे हमारे पास टॉपिक है मास एंड वेट का। जनरली मास एंड वेट आर कंसिडर्ड सिमिलर क्वांटिटीज, ठीक है, बट इट इज़ नॉट करेक्ट, दे आर टू डिफरेंट क्वांटिटीज़। मास स्केलर है, वेट वेक्टर क्वांटिटी है, सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि मास जो किलोग्राम है, वेट जो है वो न्यूटन में है। अब अच्छा, मास को अगर हम ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास केजी होता है। जो किलोग्राम है, अब जो हमारे पास मास है वो सिंपल है, ठीक है, लेकिन जो वेट है वो इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। मास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और वेट के और इसके मतलब वेट जो है मास और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल है। वेट इज अ फोर्स एंड थस इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेट फोर्स है क्योंकि हमारे पास ये एक्सेलरेशन की वजह से इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कह रहे हैं। सेम एज फोर्स वेट इज़ मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। वेट को हम कैसे मेजर करते हैं, वो आपके पास कोई बार्ट होते हैं, कोई स्प्रिंग बैलेंस होते हैं, कुछ भी हम इस तरह हम वेट को फाइंड करते हैं। असल में हम जो चीज़ें लेते हैं आजकल के दौर में तो वो हम मास लेते हैं। हम कहते हैं 1 kg चावल दें तो वज़न 1 kg है, वज़न नहीं है वो उसका मास है। उसका वेट जो है ना वो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास जी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। चलें दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें। हमें फीडबैक लाजमी दीजिएगा, हमारी इस वीडियोज़ पे कमेंट लाजमी कीजिएगा, फीडबैक लाजमी, क्योंकि फीडबैक की वजह से ही तो हम नए मोटिवेशनल लेक्चर्स बनाते हैं। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह।